इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में किसका पैसा निकला? कांग्रेस, भाजपा, तृणमूल कांग्रेस। बताओ बसपा का कहीं निकला हो? आकाश आनंद ने जब प्रहार करना भाजपा पे चालू किया और मनुवादी पार्टियों पे ढंग से, और जिस तरीके से जो सच्चाई होती है बड़ी कड़ी भी होती है, जब वो सच्चाई बोलना शुरू किया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा तिलमिला गई। और बहन जी को भी डर हो गया कहीं ऐसा ना हो कि उनके भतीजे आकाश आनंद को जैसे FIR दर्ज करी गई, लॉन्च किए, तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति के चक्कर में कहीं उनके भतीजे को कहीं जेल में भेज दे भाजपा। तो इस वजह से उन्होंने अंकुश लगाया उस पर कि आकाश आनंद अब रुकने वाला नहीं है, तो नहीं रुकने वाला, तो उन्होंने एक विराम लगाया, उनको सारे जो भी पद वगैरह दिए थे वापस ले लिए अपने हाथ में। उन्होंने बताया कि भाई परिपक्व, इतना परिपक्व नहीं हो, भले परिपक्वता पे सवाल उठा दिए, मगर परिपक्व है, इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि युवा है और युवा को बढ़ने का मौका है और पूरा बढ़ना चाहिए। मगर वो मायावती जी डर गई कि भतीजा कहीं जेल ना चला जाए। उसको लगाया कि भाई कुछ दिन और आप आराम से अनुभव लें कि इतनी जल्दी किसी पर प्रहार ना करें, धीरे धीरे अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करें। तो इसलिए उन्हें शांत कर दिया। ये आप सोचो कि आपसी कोई मतभेद है, ऐसा कुछ नहीं है दोनों में। 6 महीने पहले जब आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, तब बहन जी ने उसमें एक नहीं देखा था सही से परख करके कि कितना ये आगे जाएगा आकाश आनंद। देखिए, ये तो किसी के अंदर नहीं पता कि किसी को हम विश्वास कर रहे हैं, किसी के अंदर तो घुसे नहीं है। और हो सकता है वो कोई कमी तो थी नहीं, और ना मुझे लगी कि आकाश आनंद में कोई कमी है, वो तो बहुत बढ़िया कर रहा था। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ बहन जी को डरा दिया कि आकाश आनंद को जेल में न डालने, इसलिए उन्होंने उसे बैक करा। आकाश आनंद बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आकाश आनंद को बढ़ना चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी का भविष्य है आकाश आनंद। मैं कह रहा हूँ खुद, चल अच्छा वक्ता है, अच्छा बोल रहे हैं। जो आदमी अब गरजने लगा तो गरजेगा तो फिर बरसेगा भी कल, तो बरसने दो ना उसे। अब चुनाव के दौरान भी नहीं बरसने दोगी बहन जी, तो आगे क्या होगा भाई? आगे हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग, भारतीय समाज के लोग कब शासन और सत्ता में भागीदार होंगे, कब हुक्मरान बनेंगे। आप हुक्मरान नहीं बनने दोगी भाई। जब तक दहाड़ेगा नहीं है तब तक ऐसों को मारेगा कहाँ से वो? तो दहाड़ना जरूरी है। शेर ही दहाड़ेगा, कोई गीदड़ नहीं दहाड़ता है, समझे? तो शेरों को धारने दो, इस वक्त है धारने का वक्त, और वो धारने लगा तो आपने चुप करा दिया। तो ये ठीक नहीं है, इसका मैं विरोध करता हूँ कि बहन जी को इसे नहीं रोकना चाहिए था, उन्हें करने, और जेल जाएँ चाहे कहीं जाएँ। असली संघर्ष का रास्ता तो जेल के बाद शुरू होता है, और जेल कौन सी खा जाएगी? संविधान हमारा, लोकतंत्र हमारा, कानून हमारा, कचहरियाँ हमारी हैं। अगर हमारे साथ गलत होगा कानून से न्याय मांगेंगे, संविधान से न्याय मांगेंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर आंदोलन करेंगे। तो हमारी लड़ाई तो संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। राजपूत जी, बसपा में बड़ी खलबली मची हुई है। लोग ऐसा कहते हैं चूँकि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने अपने भतीजे को, जो आकाश आनंद जिनका नाम है, उनको पार्टी के जो पद दिए थे उनसे उनको विरक्त कर दिया है, मतलब मुक्त कर दिया है। इसके बाद से BSP पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं BSP के पूरे मामले को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपना एक अपने तरीके से उन्होंने बैठाया और उत्तराधिकारी बनाया पार्टी का, और भाई अच्छा कर रहा था वो लड़का आकाश आनंद। हर जगह जनसभाएं अच्छी कर रहा था, बहुजनों के हित में बोल रहा था, और बिल्कुल मतलब 5 ब्रांड नेता की तरह बोल रहा था, और अच्छी सनसनी हो रही थी, लोग जागरूक हो रहे थे, और काफ़ी लोग जाग रहे। उन्हें लगा कि युवा नेता मिल गया है समाज को। जो चुनाव में लोग भाषण देते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं गलती से, बाय मिस्टेक, जैसे कि BJP के नेता भी कर रहे हैं, या OWैसी को लेकर भी नवनीत राणा ने भी बोल दिया है, तो उन पर तो कार्रवाई इस तरह की नहीं होती हैं। ये लोग इतना बड़े बड़े जो बयान दे देते हैं। देखिए, वो इनके अपने हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं, उन पर कौन कार्रवाई करेगा? मोदी जी ये कह सकते हैं कि भाई माँ की सहारनपुर की लड़की की नक्काशी, कोई दिक्कत नहीं है, वो नक्काशियाँ देख सकते हैं महिलाओं में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहते हो, फिर कहते हैं टंग ऑफ स्लिप हो गई, टांग स्लिप हो गई, या टंग स्लिप हो गई। ये तो भाई भारत निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए, और दूसरे नंबर भारत निर्वाचन आयोग को ये भी देखना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री 2 चरण के बाद बौखला जाए कि चुनाव कहाँ जा रहा है, उसके हाथ से निकल रहा है, तो आदमी फिर अपनी औकात पे आ जाता है। धर्म मजहब की नौटंकी लेके कि वो मुसलमान हैं, वो अल्लाह वाले आ जाएंगे, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और घुसपैठिए हैं, मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे मोदी जी, किसके मंगलसूत्र की चिंता कर रहे हो? पहले नंबर तो अपनी बीवी का मंगलसूत्र दे दो, वो नहीं दिया जा रहा तुमसे। पहले अपनी बीवी का मंगलसूत्र दो ला के, है, तब तो दूसरों के मंगलसूत्र की रक्षा कर पाओगे। दूसरी बात, उनके बच्चों की बात करते हैं कि वो 10-10 बच्चे, 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, घुसपैठिए हैं। भाई तुमसे किसने मना किया? तुम्हारी भी शादी हुई सनातन धर्म के हिसाब से, अपनी बीवी के साथ रहते, तुम भी बच्चा पैदा कर लेते, मगर बीवी के साथ रहे नहीं, पता नहीं बच्चे ही नहीं पैदा हुए तुमसे।
तो ना तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ना विकास पैदा हो रहा है। ये देश की जनता पूछ रही है आपसे, बार बार पूछ रही है। और कांग्रेस को भी कोस दो, इसको भी कोस दो। भाई कांग्रेस कौन सी दूर है, तुम्हारी सगी वाली है। कांग्रेस भी तुम्हारी है, तुम भी कांग्रेस के हो। आपका भी कहते हो टेम्पू भर के नोट आ रहे हैं, ये आ रहा है। बताओ, प्रधानमंत्री की बयान देख के हंसी आती है कि प्रधानमंत्री कह रहा नोट आ रहे हैं, टेम्पू भर भर के अंबानी अडानी भेज रहे हैं। तो भाई प्रधानमंत्री तू क्या कर रहा है? तू चौकीदार भी है, प्रधानमंत्री भी है, तेरा 40 करोड़ 140 करोड़ का परिवार भी है, तो तू क्या कर रहा है? ताली पीट रहा है, झुंझुना बजा रहा है। देह अधिकारी कहाँ गई? ईडी सीडी सीबीआई तेरी अब गिरफ्तार कर अंबानी अडानी को, जेल में डाल टेम्पू समेत। मगर ये मजाक उड़ाता है, कभी कहता पाकिस्तान से आगे खालिस्तानी पाकिस्तानी। तो इसके शासन में खालिस्तानी आ जाए, पाकिस्तानी आ जाए, सब आ जाए, तो इसका मतलब नकारा कौन है? निकम्मा कौन है? जो देश का प्रधानमंत्री है वो निकम्मा नकारा है, जिसके शासन में, प्रधानमंत्री के शासन में पाकिस्तानी आ रहे हैं, खालिस्तानी आ रहे हैं और इसके शासन में आ रहे हैं, और ये कुछ नहीं कर पा रहा और खुद बता रहा है कि भाई मेरे ये आ गए मेरे उसमें कोई आ जाता है वहाँ शाहीन बाग में कर देता है आंदोलन, वहाँ पे कहते पाकिस्तानी आ गए। कहीं जाफराबाद में होता वहीं पाकिस्तान। तो तेरे शासन में पाकिस्तानी भारत में आ रहे हैं, तो इसका मतलब तू नकारा और निकम्मा आदमी है जो तेरे शासन में आ रहे हैं और लोगों को रोजगार की स्थिति कमज़ोर कर दी है। उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, शिक्षा पे कोई बात करना नहीं चाहता, स्वास्थ्य सेवाओं पे बात नहीं करना चाहता, संविधान पे बात नहीं करना चाहता, लोकतंत्र पे बात नहीं करना चाहता। संविधान को ख़त्म बनने की बात करते हैं, लोकतंत्र को लूटतंत्र बना रखा है इन लोगों ने। इससे लड़ने की ज़रूरत है सभी को, और ये सब एक ही हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी हो, ये तीनों पार्टियां एक ही हैं। सब मानसिकता वही है, भारतवासियों का शोषण करना। लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन जी ने जो डिसीजन लिया है ये ठीक डिसीजन लिया है। आरोप भी लग रहे थे परिवारवाद के, सबके जो है मुंह बंद कर दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं। परिवारवाद अमित शाह का नहीं दिखता है। यहाँ पढ़े लिखे लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं है, और अमित शाह के लड़का जो है BCCI का अध्यक्ष है, तो ये परिवारवाद नहीं। राजनाथ सिंह है, कल्याण सिंह तो चलो ऊपर चले गए, वो तो वैसे ही हार रहे हैं। मुलायम सिंह। अब ये कोई परिवारवाद नहीं यार। ये जो आदमी काम कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, अब अगर मैं दूसरे को ले आऊँ बाहर से, उसे आती नहीं हो, ABCD मेहनत करना नहीं चाहता, तो ज़बरदस्ती कैसे बैठा दूंगा मैं? बस वो तो विरोध करेंगे। अरे जो सक्रिय होगा राजनीति में, चाहे परिवार का हो चाहे बाहर का हो, उसे ज़रूरत है, वो आना चाहिए उसे। चाहे मैं बहन जी पे तो आरोप लगा रहे थे ना कुछ लोग, दलित लगा रहे थे भाई, बहन ने अपने भतीजों को पार्टी सौंप दी। भतीजा ही तो है, बेटा तो नहीं है, या कुछ तो नहीं। उसमें देखी होंगी क्षमता, पार्टी में भी कोई क्षमता वाला दिखता तो उसे आगे कर देती हूँ। तो ये नहीं कि जिसमें क्षमता है उसको आगे किया जाता, और ये क्षमता दिखी। अभी बोलना शुरू किया तो सरकार जो क्या करने लगी, FIR दर्ज। तो इसका मतलब उस आदमी में क्षमता है, तभी जो है सरकार हिल गई, और सरकार हिल गई तो FIR दर्ज कर रही है। भारत निर्वाचन आयोग से करवा रही है FIR दर्ज। तो इनके ऊपर जो है, आकाश आनंद के ऊपर तो FIR दर्ज हो रही है, और मोदी के ऊपर FIR दर्ज नहीं हो रही है। ये कुछ भी बोले ना, पूरी आज़ादी है। और आकाश को टिकट मिल गया है। हाँ, तो मिलेगा ही इनको। कुलभूषण भाई इनको बलात्कार के बेटे को टिकट मिल गया। मैं कह रहा हूँ बलात्कारियों को मिलेगा, यौन शोषण करने वालों को मिलेगा, किसानों पर जो गाड़ियाँ चला दें, जिनके नाजायज पागल बच्चे, उनके बापों को टिकट मिलेगा, और बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों को टिकट मिलेगा, और उनके रोड शो करेंगे मोदी जी, तब FIR दर्ज नहीं होगी। FIR दर्ज होगी जो जनहित में बात करेगा, लोकतंत्र की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो संविधान को बचाने की बात करेगा, जो किसान की बात करेगा, जो मजदूर की बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा, और जो मजलूम की बात करेगा, उसके ऊपर FIR दर्ज करेंगे। उनके शोषण के खिलाफ बात करेगा कि भाई शोषण हो रहा है, इसको बंद कराना है, इसके लिए आवाज़ उठाएगा। मतलब कि जो सरकार को झकझोर देगा, उसके ऊपर आप FIR दर्ज करोगे, उसे डराओगे, उसे धमकाओगे, और भले ही आप जो 3 पार्टियाँ या आपस में नौटंकी करोगे, किसी को जेल डालने की, किसी को आपस में मिलवाट के खा जाते हो, इसने इतने करोड़, इसने इतने करोड़, इसने इतने करोड़। और अभी देखो जो हुआ था वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का आया था, किस किस पार्टियों का निकला? इलेक्ट्रल बॉन्ड में किसका पैसा निकला? कांग्रेस, भाजपा, तृणमूल कांग्रेस। बताओ, बसपा का कहीं निकला हो, सपा का निकला हो, RJD का निकला हो, तो बताओ किस पार्टी का निकला? किसी भी भारतवासियों की पार्टी का ऐसा कोई काला धन नहीं निकला। मगर काला धन किनका निकला? जो विदेशी मानसिकता से ग्रस्त हैं। हाँ, यही केजरीवाल चिल्ला रहा था कि हम आएंगे, तो कहाँ पहुँचा? हनुमान मंदिर पहुँचा, और पहले कहा जाता था सीधा बापू की समाधि पे। अब बापू को भूल गया, बाप को भूल गया ये हैं, समझे नहीं? राष्ट्र के परम पिता बाप, इनके राष्ट्रपिता, उसको भूल गया। अब हनुमान पिता हो गए, कल कोई और पिता हो जाएगा।
कल को फिर इनकी नौटंकी है। कोई कहता है राम पिता, कोई कहता है हनुमान पिता, कोई कहता है बापू पिता। अबे कौन कौन से पिता हैं तुम्हारे? एक पिता की बात करो ना। है कोई पिता नहीं है, सब में अपने माँ बाप को, अपने बाप को पूछते नहीं हो। है ये पिता, वो पिता, ये पिता, और लगा दो सब में चिता, पूरे भारतवासियों में मार दो सबको। है देश को जरूरत है रोजगार, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, महंगाई से लड़ने की, और बहन बेटी को सम्मान और इज्जत देने की। आप देश में देख लो, हजारों लाखों की तादाद में स्कूल बंद हो रहे हैं। तो जब शिक्षा नहीं रहेगी तो बच्चे क्या करेंगे? अंधविश्वास में लिप्त होंगे। और ये चाहती है भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी सरकार, ये चाहती है कि सब लोग अशिक्षित हों, अनपढ़ हों, और ये हमसे सवाल ना करें। हम जो करें, जहाँ मंदिर में घुमाएं तो मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें तो मस्जिद की बात करें। बोले धर्म के नाम पर ये जो पार्टियां जो अधर्म कर रही हैं, मानवता के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, हम ये होने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे बाबा साहेब के संविधान के लिए, बाबा साहेब की विचारधारा के लिए, क्योंकि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, समझे। इसके लिए हम किसी से भी लड़ने को तैयार हैं। फिर मैं कहता हूँ, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।